क्या होता है तुम अपनी फैमिली को देख के गुस्से में आ जाते हो? मुझे क्यों कैद किया हुआ है? मेरे कानों में आवाज आ रही है। कैसी आवाज? धक धक। मैं किसी को नहीं मारता, ये सब मिलके मुझे उकसाते हैं। दुश्मन मेरे घर में मातम देखना चाहते थे, उन्हीं के घर से आई हो ना तुम्हें क्या? पागल हो गया, इसे तो पागल खाने भेज दे। मैं गिन गिन के इस औरत से हिसाब लूंगी। भाई साहब, आपको नहीं लगता है ये सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए? ऐसा ना कह बजहाद, तू एक ही मेरा छोटा भाई है, तू मेरा दर्द नहीं समझेगा? ये मोहब्बत करने वाले अच्छे ही होते हैं, दुख भी बहुत मिलते हैं। उनके हाथ जो काट दिए जाते हैं। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। पिछले 8 सालों में इस कंपनी को जो भी पेमेंट्स की। ये कहानी एक खौफनाक मोड़ ले चुकी है, जहां शेर का कातलों से टाकरा होने वाला है। फज्जर की वापसी इस लम्हे पर हो रही है जब शेर की हालत पागलपन की आखिरी हदों को छू रही है। बदर जमान के लिए ये सब कुछ एक कहर बनकर टूटता है जब उसे पता चलता है कि शाहजमान ने अपनी सारी जायदाद शेर के नाम कर दी है। ये खबर सुनकर उसके दिल में हलचल मच जाती है। बदर जमान फूरन अपनी हकमत अमली बदल लेता है। डॉक्टर से राब्ता करता है, जिससे पहले वो शेर को खतरनाक डोज देने का हुक्म दे चुका होता है, लेकिन डॉक्टर को बताते हैं कि इंजेक्शन पहले ही लग चुका है और अब शेर की हालत बेकाबू हो चुकी है। शेर की रगें फटने लगती हैं, आंखों से खून झलकने लगता है और वह नियम बेहोशी की हालत में जा रहा होता है। ये बदतरीन हालत उसके लिए एक नया जाल तैयार करती है। फहद बदर को इतला देता है कि डॉक्टर ने फ़ोन उठाना छोड़ दिया है। उसकी परेशानी बढ़ जाती है और वो अस्पताल की तरफ भागता है। वो डॉक्टर से झगड़ता है, ये जानकर कि शेर की जिंदगी का मुस्तकबल खतरे में है। शेर जब होश में आता है तो अपनी माँ तैमीना को बुलाता है। उसे मालूम होता है कि उसका इंतकाम लेने का वक्त करीब आ रहा है। जैसे ही रदा कमरे में आती है, शेर का गुस्सा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स ने उसकी हालत को काबू में करने के लिए चालाकी से इंजेक्शन लगाया, जो सबके लिए एक खतरा बन गया। ये खता हलचल का मरकज बन चुका है। बदर जमान और उसके बेटे खुश होते हैं कि अब शेर ताकतवर नहीं रहा। डॉक्टर बताती है कि शेर कभी मुकम्मल नॉर्मल नहीं हो सकता। इसके बाद शेर को एक ज़हनी अस्पताल में दाखिल करवाने का फैसला किया जाता है। वहां उसका इलाज डॉक्टर रंगन वाला करता है, लेकिन शेर की हालत बदतर होती जाती है। बाद औकात वो पहचानता है, बाद औकात नहीं। फजर की ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर वो अस्पताल वापस आती है, जहां उसे पता चलता है कि शेर जमान उसका नया मरीज है। शेर उसकी आमद पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फजर अपनी जान की बाजी लगाकर शेर को बचाने की कसम खाती है। धीरे धीरे फजर शेर की माजी की परतें खोलती है और आखिरकार एक रात शेर को एक झटका लगता है। इसकी आंखों में यादें लौट आती हैं और वह फजर को पहचान लेता है। फजर की आंखों से आंसू निकल आते हैं और आस की नई करन चमक उठती है जब शेर की याददाश्त वापस आ रही होती है। खबर, दल में हलचल, हिकमत आमली। डॉक्टर, खतरनाक डोज, शेर की रगें फटने, आंखों से खून, बेकाबू हालत। सासी, माजी, यादें, फजर, हमला। ये कहानी एक खौफनाक मोड़ ले चुकी है, जहां शेर का कातलों से टाकरा होने वाला है। फज्जर की वापसी इस लम्हे पर हो रही है जब शेर की हालत पागलपन की आखिरी हदों को छू रही है। बदर जमान के लिए ये सब कुछ एक कहर बनकर टूटता है जब उसे पता चलता है कि शाहजमान ने अपनी सारी जायदाद शेर के नाम कर दी है। ये खबर सुनकर उसके दिल में हलचल मच जाती है। बदर जमान फूरन अपनी हकमत अमली बदल लेता है। डॉक्टर से राब्ता करता है, जिससे पहले वो शेर को खतरनाक डोज देने का हुक्म दे चुका होता है, लेकिन डॉक्टर को बताते हैं कि इंजेक्शन पहले ही लग चुका है और अब शेर की हालत बेकाबू हो चुकी है। शेर की रगें फटने लगती हैं, आंखों से खून झलकने लगता है और वह नियम बेहोशी की हालत में जा रहा होता है। ये बदतरीन हालत उसके लिए एक नया जाल तैयार करती है। फहद बदर को इतला देता है कि डॉक्टर ने फ़ोन उठाना छोड़ दिया है। उसकी परेशानी बढ़ जाती है और वो अस्पताल की तरफ भागता है। वो डॉक्टर से झगड़ता है,
ये जानकर कि शेर की जिंदगी का मुस्तकबल खतरे में है। शेर जब होश में आता है तो अपनी माँ तैमीना को बुलाता है।